कि हम लोग से इंफॉर्मेशन लिया, किसमें दिखाएगा, मॉनिटर में। माइक से बोले इनपुट किया, लेकिन सुनाएगा किसे, स्पीकर से, तो वो सब हो गया आउटपुट डिवाइस। आप देखिए GUI और CUI का फुल मीनिंग, GRAPHICL ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हुआ डबल क्लिक किसके लिए यूज करते हैं इसको, किसी पर आइकन पर 2 बार क्लिक कर देते हैं इसको फटाफट तो वो ओपन हो जाता है। 1024 MB हुआ तो 1 GB कितना हुआ, 1 गीगाबाइट। लिखने के लिए थे कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। देखिए इनपुट मीन्स क्या होता है, लेना, प्रोसेस मीन्स काम करना, और आउटपुट मीन्स देना या तो दिखाना, देना या तो, ठीक है। देखिएगा बताना चाहिए इनपुट, those part of computer through which take information from us is called input device। input device किसको बोलते हैं, कंप्यूटर का वो पार्ट जो हम लोग से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे कीबोर्ड माउस, उससे तो कुछ बाहर नहीं निकाल पाइएगा, जो घुसेगा उसी के अंदर जाएगा, उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। प्रोसेस क्या हो गया, देखिएगा, इट मीन्स वर्क, इसका मतलब हो गया काम करना। जैसे कि आपका कीबोर्ड से इनपुट कराता है, CPU प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट कौन करता है, मॉनिटर। क्या खोज रहे हो बाबू, कॉपी देखा तो उसमें लिखा हुआ था, नहीं वो ले गया जिसका था। आउटपुट किसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच display the result of information is called output device, is called। जैसे कि हम लोग से इंफॉर्मेशन लिया, किसमें दिखाएगा, मॉनिटर में। माइक से बोले इनपुट किया, लेकिन सुनाएगा किसे, स्पीकर से, तो वो सब हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से आउटपुट ले सकते हैं, कंप्यूटर में जो लिखे निकालेंगे किसी प्रिंटर से, है ना, तो वो सब हो गया आउटपुट डिवाइस, जिसके हेल्प से हम लोग उसका आउटपुट ले सकते हैं। चलिए लिखे ऊपर, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखाएंगे। अभी ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बता रहे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखे, थोड़ा देख लो, बाद में छापना तुम लोग। ये देखो, एक हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। एक क्या हो गया, थोड़ा ध्यान दे इधर बाबू। हार्डवेयर में देखो 3 होगा, एक इनपुट के अंदर माउस हो गया, कीबोर्ड, लाइट पैड, स्कैनर। इसमें हो गया एक इनपुट प्रोसेस में हो गया CPU, जिसका फुल मीनिंग हुआ सेंट्रल। अब थर्ड में हो गया आउटपुट, थोड़ा ध्यान देना। आउटपुट में हो गया मॉनिटर का दूसरा नाम क्या जानते हो, वीडियो। क्या नाम है, ये एग्जाम में पूछा गया था 2011 टेस्ट कलर एग्जाम में।
समझे कि नहीं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, प्लोटर। यहां पर देखिएगा सॉफ्टवेयर में दो पार्ट्स हो गया। इधर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, SW मिस हो गया, SW मिस हो गया सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो गया। देखिएगा इसी का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो होता है, GUI और एक CUI, ठीक है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बारे में ये इसी का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया था जानते हैं? विंडो 95। इससे पहले कंप्यूटर चलाना बहुत टफ होता था, इसलिए क्योंकि बिना कमांड का आगे नहीं बढ़ता था। एक कमांड जो लिखना होता था, ब्लैक कलर का स्क्रीन आता था। अभी कुछ नहीं तो आप बैठ के MS पेंट में ड्राइंग कर सकते, ये करते विंडो खुल जाता सामने, पहले विंडो नहीं खुलता था, ठीक है? ये विंडो 95 आया, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, ठीक है? विंडोज 7, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, विंडो 11, ubuntu, etc डाल दिए। लाइनेक्स वगैरह ये सब जो होता है ना, सिस्टम चलाने का सॉफ्टवेयर होता है, समझे कि नहीं? जैसे आप मोबाइल ऑन करते हैं, पावर एंड्रॉइड लिखता है, एंड्रॉइड का वर्जन लिखता है, किसी का 14 तो 15 लिखता है ना, वही सब ये वर्जन है। इसमें हो गया MS DOS। क्या हो गया? MS। देखिए एक और इसमें होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, UTILITY, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो आता है एंटीवायरस, ANTIVIROUS, एंटीवायरस। इसमें देखिएगा MS ऑफिस, टैली, C++, जावा, etc, ठीक है? अब देखिए GUI और CUI का फुल मीनिंग, GRFICL, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। हार्डवेयर देखिएगा, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल which we can only, which we can touch and see, touch and is called हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जिसको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं ना, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट। सेकेंड में हो गया सॉफ्टवेयर, those part of computer, those part of computer through which display the result of information is called output device। आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? ओ आउटपुट डिवाइस क्या लिखा थे? सॉफ्टवेयर ना, दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन ओनली फील, दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन ओनली फील इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते ना, जैसे कि MS पेंट तोड़ के तो कभी नहीं निकलेगा, वो तो सिर्फ लोग महसूस करते हैं, ऐसा ड्राइंग कर सकते हैं इसमें, वो सब सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, ये सब सिर्फ वो लोग फिल करते हैं, ऐसा साइन है, ऐसा लोगो है, ऐसा लाइन है, एक्सेल वगैरह में ना, तो उसको सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं देख सकते हैं उसको हार्डवेयर बोले। सबसे पहले अभी माउस के बारे में दिखा रहे हैं, देखिएगा। इट इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस with the help of this part insert instruction and then instruction to the computer, to the it move on सरफेस, ये चिकना सतह पे मूव होता है। इट लुक लाइक माउस। आपका माउस को भी टेल, इसको भी टेल होता है, चूहा को होता है ना टेल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माउस में कितना बटन होता है बताइए आप। कौन कौन सा देखिए, लेफ्ट राइट और एक सेंटर बटन। इसका तार सीपीयू से, सीपीयू का तार मॉनिटर से ना। ये जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे ये आइकन मूव होता है, ठीक है ना। क्या लिखे देखिए, इट मूव ऑन सरफेस इट लुक लाइक माउस। तो इसमें कितना तरह का बटन होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ बटन। कौन कौन सा थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट में हो गया थोड़ा ध्यान दो तुम लोग, चुप रहो। लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन जो है इसमें कितना क्लिक होता है जानते हैं, ये वाला बात बता दो, कौन जानता है। लेफ्ट बटन में कितना क्लिक होता है, 2 क्लिक। कौन कौन सा, इट हैज 2 क्लिक। कौन कौन सा हुआ, 1 नंबर में हुआ सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक समझ रहे हो, किसके लिए यूज करता है। जैसे आप ये तीर कोई आइकन पर ले आकर के ये तीर एक बार दबाते हैं तो वो सिलेक्ट होता है। देखिए इसको किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर एनी फाइल और फोल्डर, फाइल और, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकेंड में हुआ डबल क्लिक, डबल क्लिक किसके लिए यूज करते हैं, इसको किसी पर आइकन पर 2 बार क्लिक कर देते हैं इसको फटाफट तो वो ओपन हो जाता है, समझे कि नहीं। इट इज यूज फॉर, देखो यार सिलेक्ट की जगह ओपन लिख देना, ओपन एनी फाइल और फोल्डर, ठीक है। सेकेंड बटन जिसको बोलते हैं सेंटर या तो स्क्रॉल, सेंटर या तो क्या बोलेंगे स्क्रॉल बटन। इसको किसके लिए यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। कंप्यूटर के भाषा में चलना होगा स्क्रॉलिंग करना, समझे। न्यूज पेपर, न्यूज चैनल में देखते हैं न्यूज चल रहा है लेकिन नीचे में स्क्रॉल करते रहता, करता है ना। देखिए इट इज यूज फॉर स्क्रॉलिंग, इट इज यूज फॉर स्क्रॉलिंग। कंप्यूटर के भाषा में हो गया चलना। थर्ड नंबर में हो गया राइट बटन। कौन सा बटन हो गया, राइट। देखिए इट इज यूज फॉर शॉर्टकट वर्क, शॉर्टकट वर्क। ये शॉर्टकट काम के लिए यूज करते हैं किसको, राइट वाले बटन, ठीक है। चलिए इसको पूरा लिखिए, हमने ऊपर से लेकर के यहाँ तक ऑन कर देना। देखिए इट इज एन इनपुट डिवाइस with the help of this part we can write text. वीडियो में बोलेंगे कोई दिक्कत, We can write text into the computer. बोल सकते हैं। इसके हेल्प से आप कंप्यूटर में कुछ लिख सकते हैं ना। दे रहा है 4 टाइप ऑफ 4 टाइप ऑफ कीज। यहाँ 4 तरह का की होता है। कौन कौन सा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्फाबेट कीज A to Z,
सेकेंड नंबर में हो गया नंबर की। नंबर की में क्या क्या हो गया 0 to 9। थर्ड नंबर में कौन हो गया फंक्शन की। देखो इधर बाद में छापना F11 से F12, F11 से F12। और फोर्थ नंबर में थोड़ा ध्यान दो स्पेशल की। कौन सा स्पेशल की में कौन कौन सा होता है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल etc। ये सब जो होता है स्पेशल की होता है। कौन सा होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड में कितना बटन कोई पूछा जाए तो दो तरह का होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड जिसमें 104 और एक मल्टीमीडिया जिसमें गाना वाना बजाने के लिए बटन रहता है, मेल भेजने के लिए बटन रहता है। 108 प्लस भी हो सकता है, 108 तो कंफर्म रहता है, ठीक है। उससे प्लस भी हो सकता है। कीबोर्ड में आपको बटन पूछा जाए कितना तो कितना बताइएगा। हाँ लेकिन वो बताना कि दो तरह का कीबोर्ड होता है, नॉर्मल एक मल्टीमीडिया। नॉर्मल में इतना, मल्टीमीडिया में 108। समझ गए ना। अगर पूछ दे कोई तो पूछने वाला पहला तो गलत कि वो ऐसा पूछा तो आपको बताना होगा कीबोर्ड दो तरह का, नॉर्मल और मल्टीमीडिया। Light pen, it is an input device. With the help of this part, we can directly design on monitor. Design on monitor. ये क्या होता है लाइट पेन जो होता है एक पेन की तरह होता है, जो कि इससे हम लोग लिख लिए फिर आजकल स्मार्ट बोर्ड में दिखाता है ना, समझे। लाइट पेन एक स्कैनर की तरह यूज होता है, समझे ना। वो भी एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर तो आप देखेंगे पहले ये स्कैनर जो है ना अलग डिवाइस होता था, आजकल प्रिंटिंग मशीन में जेरॉक्स ये सारा है। देखिएगा इट इज एन इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट वी कैन डायरेक्टली insert picture and text into the computer कंप्यूटर में डायरेक्टली कोई पिक्चर और टेक्स्ट को इंसर्ट कराना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं स्कैनर का। जैसे कि आप अभी लिखेगा उसको तुरंत कंप्यूटर में लोड करो, स्कैन करके लेंगे ना। पहले स्कैनर अलग डिवाइस, आजकल प्रिंटिंग स्कैनिंग और जेरॉक्स एक ही मशीन में रहता है, वो भी तीनों एक ही में काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू सीपीयू। वो तो स्कैनर पे लिखा दे। देखो इधर सीपीयू। सीपीयू का फुल मीनिंग देखिएगा, इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग unit. It is the brain and heart of computer. Brain and heart of. It has 3 units. It has 3 units. इसको 3 यूनिट होता है। कौन कौन सा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ये सीपीयू देख रहे हैं ना, सीपीयू में 3 यूनिट काम करता है, एक एएलयू, एक सीयू और एक एमयू। थोड़ा ध्यान देना। जैसे 2 into 4 लिखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 8। ये इनटू का साइन थोड़ा बस सीपीयू देखा है। और लॉजिकल यूनिट जितना भी काम करवाता है, कौन काम कराता है एएलयू। कौन काम करवाता है और ये फिर देता है किसको सीयू को। चेक करता है कंट्रोल यूनिट जो है वो चेक करता है कहीं गलत जवाब तो नहीं दे रहे, तब हम लोग को ये आउटपुट स्क्रीन में दिखा देता है कि 8 रिजल्ट आया। बात समझे कि नहीं। कोई भी चीज को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, कहाँ जाता है मेमोरी में, कहाँ जाता है। लेकिन ऑपरेंड करने से पहले कहाँ सीयू, तब सीयू हम लोग को देता है। तो देखिए ये ARITHMATIC लॉजिक यूनिट, इट ऑपरेट लॉजिकली ऑपरेशन, इट ऑपरेट लॉजिकली ऑपरेशन। लॉजिकली काम वो करता है। ये कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल बोथ यूनिट, ये दोनों यूनिट को कंट्रोल करता है। ये मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, इट स्टोर डाटा
एंड गिव रिक्वायर्ड आउटपुट, और जो जरूरी होता है उसको आउटपुट करता है। कौन सा? मेमोरी वाला, ठीक है ना। चलिए हम इसको लिखिए यहाँ पे, पाउज कर दीजिए। द अनदर नेम ऑफ मॉनिटर इज VDU, ठीक है। क्या वो VDU? हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ, another name of monitor is video visual display unit. It is an output device. Output. It is made of. It has 256 color. It has 256 color. It is made of cathode ray tube. Cathode ray tube and dot wise pixel. Dot wise, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं ये जो कलर का स्पेलिंग लिखे ना, ये कलर आपको बताएंगे MS वर्ड जब पढ़ाएंगे कलर क्यों लिखे, ठीक है। ये स्पेलिंग क्यों लिखे इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुराना वाला मॉनिटर देखें जिसका पीछे निकला हुआ रहता था, नहीं देखे होगा। इस मॉनिटर का नाम होगा, टीवी घर में है ना पुराना वाला, पीछे निकला रहता है इसी टाइप का, इसका नाम बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। और आजकल जो ये पतला वाला है ना आपका, सब लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ दो क्वालिटी का लगा हुआ है, एक LCD और एक LED। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और इसका लाइट इमिटिंग ठीक है, ये हुआ LED का वो LCD। उसके बाद प्रिंटर तो आप देखिए ही है ना, देखिएगा। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट वी कैन टेक प्रिंट आउट of कंप्यूटर मैटर। इसके हेल्प से कंप्यूटर मैटर को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंटर से। इसके बाद स्पीकर, इट इज एन आउटपुट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ this part we can listen music। इसके हेल्प से आप क्या सुन सकते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्लोटर भी लिखवाए ना, उसमें बड़ा बड़ा बैनर वगैरह जो ना होता है उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। बैनर समझ रहे हैं ना, जो फ्लैक्स वगैरह निकालता है तो वो फ्लोटर पे है। इसके हेल्प से, हाँ, फ्लोटर जो होता है बैनर टाइप का निकालना, प्रिंटर से A4 साइज का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।